नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए। कितने रुपये अधिक है? 80 रुपये अधिक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे तो PRT रूल फॉलो करना है। ये तो आप हर क्वेश्चन में जानते हैं, मेरा मेन रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखते हैं P। यहाँ पे कितना है? P यहाँ पे कितना है? नहीं, दे नहीं रखा भाई। तो यहाँ पे R कितना है? R यहाँ पे है 4%। कितना है? 4% R है। इसके बाद में यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? टाइम यहाँ पे दे रखा है 4 ईयर। कितना? 4 वर्ष दे रखा है। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पे SI है वो हमारा SI 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं इसमें अब क्या होने वाला है। इसमें नेक्स्ट ही हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा समय है और जो हमारी दर है आपस में गुणा होगा। मतलब 4 × 4 कितना होता है? 16% आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हमें वही सेम रखना है। P हमें निकालना है। R हमें यहाँ पे दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, और 5% दे रखा है। और हमारे जो यहाँ पे समय है वो हमारे 3 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। और हमारा जो SI है सेम वही है 80 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम स्टेप फॉलो करने वाले हैं। 5 का 3 से आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको यहाँ पर देखना है कितना अधिक है। मतलब 16 15 से कितना अधिक है? 16 15 से कितना अधिक है? अधिक देखना था ना, कम तो नहीं देखना, अधिक देखना है। मतलब 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है, मतलब 1% अधिक है। तो 1% अब यहाँ पे लिखते हैं। 1% इज इक्वल टू 80 रुपये। कितना होगा? 80 रुपये होगा। 1% इज इक्वल टू 80 रुपये है तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 8000 रुपये। कितना होगा? 8000 रुपये। ये हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें आंसर हमारा प्राप्त हो चुका है, हमारा C आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा? ठीक है, ये हमें 3 वर्ष वगैरह सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें यहाँ पे भी सेम PRT रूल फॉलो करना है। ठीक है, PRT रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे P कितना दे रखा है। P हमें यहाँ पे हम चलो मान लेते हैं 3000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज है चूँकि। अब यहाँ पे हमें रेट कितनी दे रखी है? रेट हमें यहाँ पे दे रखी है 12%। कितनी दे रखी है? 12% दे रखी है। हमारा जो समय है यहाँ पे, जो समय तो हमें निकालना है चूँकि हमारा जो SI है, SI हमें 1080 रुपये मान लेते हैं। चलो ठीक है, हमें यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले हम ऊपर 1080 रुपये लिखते हैं और बटे में हम 3000 रुपये लिखते हैं। कितना? 3000 रुपये लिखते हैं। जो हमें साधारण ब्याज 3000 रुपये का था, इंटू में 100 रख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मिश्रितन हम 100 तो मान के चलते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से ऊपर 1 जीरो काटा है। और 3 से 108 कितनी बार कटते हैं? 36 बार। ठीक है, 36 बार कट जाएगा। मतलब हम लिखेंगे 36 और बटे में हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा दर थी, जो हमारी दर थी, दर लिख देंगे। वो 12 36 कितनी बार कटते हैं? 3 बार कटते हैं। अर्थात हमारा ये आंसर आ चुका है हमें 3 वर्ष। ठीक है, आसानी से आंसर निकल गया है। हमने नीचे में दर रखे और ऊपर से जो हमारा आंसर निकला वो लिखा, और हमारा ये आंसर आ चुका है 3 वर्ष। हमें समय निकाल चुके हैं। सबसे पहले आपको मेन चीज़ यहाँ पे सूत्र ध्यान रखना है। ब्याज इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बस आप इस सूत्र को ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कि यह राशि इसी दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, समय दे रखा है यहाँ पे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, कोई नहीं। आपको यहाँ पे समय निकालना है। मेन चीज़ यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कितनी गुनी, मतलब 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। मतलब 1 से 2, 1 से 2 मतलब 2 गुनी हो रही है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। ठीक है, मतलब 1 से 2 में कितना हो गया? 100 होगा। 1 से 2 में कितना होगा? 100 होगा। अर्थात बट ऊपर रखेंगे 100 और नीचे रखेंगे 5। 5 से 100 कितनी बार कटते हैं? 20 बार कटते हैं। 20% कितनी बार? 20 बार कट जाते हैं। ठीक है, 20% लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें 300 रखना है ऊपर,
और बटे में हमें यहाँ पे कितना रखना है, 20 रखना है, जो हमें अपन अभी अभी निकाला है। दो जो 1 0 से 1 0 कटा और 2 से 30 कितनी बार कटते हैं, 2 से 30 15 बार कटते हैं, अर्थात हमारा यहाँ पे 15 वर्ष आंसर आ जाएगा, 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 15 वर्ष। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना एक शॉर्ट ट्रिक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या पूछा, 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कितनी गुनी, 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी कितने समय में, देखो 1 2 3 4, मतलब 1 से 2 में कितना वर्ष, 5 वर्ष लिखेंगे अपन। 2 से 3 में 5 और 3 से 4 में कितना, 5, मतलब 5 5 5 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15 वर्ष आ जाता है ना। ये चीज़ आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि जितना आपका समय में 4 गुनी दे रखा है, 5 गुनी दे रखा है, कितनी भी गुनी दे रखा है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। 1 से 2 में हमें हमेशा 100 मानना है, 2 से 3 में 100 200 मानो, और 3 से 4 में 300, इसलिए हमने वहाँ पे 300 रखा था। क्योंकि जब भी आपको कभी 4 गुनी पूछा जाए तो आपको 300 रखना है, 5 गुनी पूछा जाए, 5 गुनी पूछ लिया जाए तो 400 रखना है, और 2 गुनी पूछा जाए तो 100 रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार हमने ऊपर 300 रखा था और बटे में हमने फिर 20 रखा था, जो हमने निकाला था, और हमारा 15 वर्ष आंसर आ चुका था। इस प्रकार से भी आप आंसर कर